दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुडक स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 से राजस्थान अध्ययन से जो भी विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान अध्ययन बुक का अध्याय नंबर एक वन वन्य जीव एवं संरक्षण। तो पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में पाया जाता है। तो ये दोस्तों बहुत सारी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो राजस्थान अध्ययन से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों पूरी राजस्थान अध्ययन की बुकें कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों में 1500 क्वेश्चन है जो बार बार कम से कम 5000 प्लस बार पूछे जा चुके हैं। तो आप राजस्थान अध्ययन के उपयोग को नकार नहीं सकते। और ये जो पुस्तकें हैं ये मात्र 2 दिन का मैटर है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। सुरक्षित वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। खेजड़ी को राजस्थान में कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, यह राज्य वृक्ष भी है। रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर जिले में है। दोस्तों आप देख सकते हैं विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान अध्ययन बुक के उपयोग को आप नकार नहीं सकते। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपको राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक की सारी पुस्तकें एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैसलमेर बाड़मेर में है। गोडाउन पक्षी, भेड़िया, सिहार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय ये इसमें वन्य जीव रहते हैं। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य सवाईमाधोपुर, करौली, भगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर, बाघ, चीतल, सिहार, भेड़िया, सांबर। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, अजमेर, पाली। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, उड़न गिलेरी, सांबर, लोमड़ी। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, घड़ियाल, भेड़िया, सिहार, लोमड़ी। बंद बरेटा वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाईमाधोपुर, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारां, तालछापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% है। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कादरी स्थित है। जोधपुर में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी स्थित है। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बहुत सारी एग्जामों में आ रहे हैं। अब अपन देखेंगे कक्षा 7 अध्याय 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के पुरानी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस। राजस्थान का ओलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। देवबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला पलाना, बरसिंहसर, कपूरडी, मेड़ता रोड, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है।
रावतभाठा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाठा में स्थित है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित है। मानहेरा टीपा प्राकृतिक गैस प्रमुख खनन क्षेत्र है। कक्षा 7 अध्याय 3 कृषि एवं सिंचाई। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। रबी की फसलें हैं गेहूं, सरसों, चकुंदर, चना, जौ आदि। खरीफ की फसल है बाजरा, गंवार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, जवार, मूंगफली, कपास, गन्ना इत्यादि। जायद फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि। गेहूं यह रबी की फसल है। राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला है वो श्री गंगानगर है। जवार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। मक्का राजस्थान का विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। सरसों रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां हैं। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। राजस्थान में नहरों से सिंचित क्षेत्र 30% है। कक्षा 7 अध्याय 5 राजस्थान में व्यापार। इससे आए हुए विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में देखेंगे। अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल देकृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई थी। ब्यावर भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, उदयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, श्रीगंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे अध्याय 6 राजस्थान के प्रमुख शासक। इस चैप्टर से बनने वाले विभिन्न क्वेश्चंस देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था। विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रवरदाई द्वारा की गई। सांस्कृतिक दृष्टि से ये काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भौमड़ दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुमलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध सबसे प्रमुख है। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायण, महाराणा, राजगुरु, विजय स्तंभ, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। जो महाराणा कुंभा ने ये इतनी उपाधियां धारण कर रखी थी। दोस्तों आप देख सकते हैं विभिन्न एग्जामों में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको राजस्थान अध्ययन बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। मालदेव को पारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक, ताकतवर नाम से पुकारा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुमलगढ़ में हुआ। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। महाराणा प्रताप के भाई जगमाल का रूट कर अकबर की शरण में जाना। महाराजा राय सिंह 1576 से 1612 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। 1576 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रणकौशल से गुजरात, काबुल, कंधार, दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाया। महाराजा राय सिंह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे।
इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूतानी के उपकरण भी कहते थे। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल है वो 1621 से 1667 ईस्वी तक रहा। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राज संबंध में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब ने जो जय सिंह को है वो सवाई की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों, अब बात करेंगे कक्षा 7 अध्याय 7 आजादी का आंदोलन और राजस्थान। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलनों को जाता है। जो भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय है वो मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौरी कर लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चौरी कर की लागत माफ कर दी गई और लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंदी की लागत लगा दी। किसान ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और बर्मादेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। पथिक जी के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने व गांवों को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। सन 1926 में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने लागबाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। अलवर किसान आंदोलन निमुचना। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वर्दी के विरुद्ध किसानों ने निमुचना गांव में एक सभा का आयोजन किया। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, भिसाऊ, मालासर या मलसीसर के किसानों ने लगान देने से माफ कर दिया और ये जो 5 ठिकाने हैं इन्हें पंचपाणे भी कहा जाता है। सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठी व भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान, लागबाग, बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए तो उसने बंदूकें, तलवारें व भाले चलाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। बिलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने सम सभा की स्थापना की। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुद्धी पूर्णिमा को सम सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई। चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयां, जयराम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदार प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। प्रजामंडल का अर्थ प्रजा का मंडल अथवा संगठन।
जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। 1931 में कपूर चंद पाटनी व जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की मेवाड़ प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1936 में मग्गाराम वैद्य लक्ष्मणदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। अबिन हरि तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंदगिरी ने समसभा की स्थापना की। गोविंदगिरी डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिण मेवाड़ सिरोही गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। अर्जुनलाल शेट्टी ने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। अर्जुनलाल शेट्टी ने वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। केसरी सिंह भारत ने चेतावनी चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां पर उपस्थित थे। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही शहीद हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। कक्षा 7 अध्याय 8 आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपूताना ने इस अमान्य प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया और कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या का जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। हीरालाल शास्त्री जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। रतन शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। कक्षा 7 अध्याय 9 संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1857 में बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। जयनारायण व्यास 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। बलवंत सिंह मेहता सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में हुआ।
शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील में वनस स्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। सर वीटी कृष्णाचारी जयपुर रियासत के दीवान थे। दोस्तों, इस प्रकार से सभी कक्षा 7 के सभी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं उनकी बात की है और ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आप ये कोर्स है जो अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।